तो जम्मू में हुए आतंकी हमले को लेकर अब आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर आतंकियों ने किस तरीके से इस कायराना हमले को अंजाम दिया। लेकिन पूरी खबर एक बार मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले रियासी आतंकी हमले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले को लेकर एक पूर्व सरपंच ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि बस के खाई में गिरने के बाद फायरिंग जारी रही। खाई में भी आतंकवादी फायरिंग करते रहे। खाई में करीब 10 मिनट तक ये फायरिंग जारी रही। ये एक सरपंच ने दावा किया है। गोलियों के निशान बस की बॉडी पर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही बस है जो खाई में गिरी और इसके बावजूद आतंकी इस पर गोलीबारी करते रहे, फायरिंग करते रहे। रियासी में आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हिंदू श्रद्धालुओं पर यह अटैक किया गया है। जम्मू के रियासी में उस वक्त इस बस पर हमला किया गया जब इसमें बैठे हुए श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकले थे। लेकिन बस के निकलते ही, कुछ दूरी का सफर तय करते ही आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है, जहां इस स्पॉट पे पहुंची है, तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो खाई में चली गई। लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे, जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी। और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है, गोली लगने की वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकियों ने कैसे इस कायराना हमले को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने बस के ऊपर, श्रद्धालु जिस बस में सवार थे उसके ऊपर हमला कर दिया। श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी जिस पर फायरिंग की गई। रविवार शाम 6:15 ये घटना है जब आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकवादी फायरिंग में बस ड्राइवर को गोली लग गई और इसके बाद बस के टायर में भी गोली लगी। आतंकियों ने बस के टायर में भी गोली मारी ताकि वो चाह रहे थे कि बस को हादसे के रूप में तब्दील कर दिया जाए। बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। नियंत्रित होकर जब बस खाई में जा गिरी उसके बाद भी आतंकी उस पर हमला करते रहे, फायरिंग करते रहे। शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी ये बस और आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। बस पर फायरिंग की आतंकवादियों ने। बड़ी खबर यह है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जम्मू में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। 2 पाकिस्तानी आतंकियों का नाम सामने आया है। आतंकियों का नाम अबू हमजा और अदून है। आतंकियों के इसी गुट ने वायुसेना के काफिले पर भी हमला किया था। हमलावरों ने स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई थी। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अबू हमजा, जिसके बारे में ये जानकारी मिली है कि कल जो हमला हुआ है वो इसी ने हमला किया है। आतंकियों ने, जिन 2 आतंकियों ने हमला किया है उनमें से एक है अबू हमजा और दूसरा है अदून। पाकिस्तान का ये आतंकी जम्मू में आया और इसने आतंकी हमला किया। और यही नहीं, आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से ट्रेन है। हवाई हमले में भी इसका हाथ बताया जाता है। और ये देखिए, आतंकी हमले में जो बस है उस पर गोलियों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो बस के ड्राइवर को गोली मारी गई, बस के टायर में गोली मारी गई और बस जब नीचे खाई में गिर गई, श्रद्धालुओं से भरी हुई बस, तो उसके बाद भी फायरिंग आतंकियों ने रोकी नहीं। उसके बाद भी आतंकी फायरिंग करते रहे। चलिए अब आपको इस आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश बताते हैं, कैसे आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कायर आतंकियों ने पहले इलाके की रेकी की। कई दिनों तक दहशतगर्दों ने पूरे रास्ते पर नजर रखा। इलाके की रेकी के बाद श्रद्धालुओं की बस पर कायराना हमला किया गया। कटरा आते समय रियासी इलाके में 2 आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया। रविवार करीब शाम को 6 बजे
बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आतंकियों ने करीब 20 मिनट तक गोलियां चलाई। आतंकी 5 से 6 राउंड फायरिंग कर रुक जाते थे, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा से फायरिंग शुरू कर देते थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने गुफाओं से इस हमले को अंजाम दिया, और यही नहीं, ये पूरी तरीके से ट्रेंड आतंकी हैं और गुफा में ठिकाना बनाकर इस तरह के कायराना हमले करने को अंजाम देते हैं, और इसकी खास ट्रेनिंग इन्हें मिली हुई है। आतंकियों ने जिस तरीके से हमला दिया वो आपको हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको लेकर चलते हैं जम्मू, जहां रियासी से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आतंकियों ने हमला किया और कायराना वारदात को अंजाम दिया। इनके नाम पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या सीधे सीधे पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में और श्रद्धालुओं के ऊपर इन्होंने कायराना हमला किया है? बिल्कुल आपने सही कहा, यह पाकिस्तान की हरकत है और ये पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं। एक का नाम है अबू हमजा, दूसरे का नाम है अडून, और ये वही आतंकवादी है जिन्होंने वायुसेना की कॉन्वॉय पर पिछले महीने रजौरी के इलाके में हमला किया था, जिसमें एक हमारा बहादुर जवान शहीद हो गया था और कुछ जख्मी हुए थे। इस बार भी उन्होंने जब यह हमला किया, आप देखिए मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे सीसीटीवी फुटेज ने कल 6:09 पे बस के विजुअल्स को कैप्चर किया था, लेकिन जैसे ही बस यहां से थोड़ी दूरी पर जाती है, ब्लाइंड स्पॉट जहां पे सीसीटीवी के कैप्चर नहीं कर पाएगा विजुअल, वहां पे आतंकवादी छुपे हुए थे। नाले में से निकलते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, 30 से 35 के करीब राउंड चलाते हैं, जिसमें एक गोली जो है ड्राइवर को लगती है। ड्राइवर जो है नियंत्रण खो बैठता है, जिसकी वजह से बस जो है खाई में जा गिरती है, और वो 150 मीटर नीचे खाई है। हम उस खाई के अंदर भी गए, काफी फिसलन है। बिल्कुल हमने देखा किस तरीके से बस जो है पेड़ों को और चट्टानों को चीरते हुए नीचे जा गिरी, जिसमें कुछ आतंकवादी फिर से आते हैं और वहां पे भी गोलियां चलाते रहे। आपने बिल्कुल सही कहा। और उस दौरान हमने देखा कि जो है 10 के करीब जो है यात्री जो है मारे जाते हैं, 32 के करीब जो है जख्मी होते हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले भी इनपुट थे कि आतंकवादी शिव खोड़ी जो श्राइन है वहां पे हमला कर सकते हैं। यही एक वजह थी कि शिव खोड़ी श्राइन की जो है सिक्योरिटी जो व्यवस्था है बढ़ा दी गई थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था सुरक्षा एजेंसियों का कि ये लगातार रेकी कर रहे हैं, हो सकता है शिव खोड़ी के यात्रियों पर हमला करेंगे, और इन्होंने वही किया। कायराना हरकत, देखिए इस हरकत के पीछे क्या मंसूबा था इनका। एक तो ये भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यहाँ पे देखा है इकोनॉमिक बूम हुआ है, किस तरीके से पर्यटक आ रहे हैं, ये डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्योंकि आतंकियों ने उस दिन को चुना जिस दिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, लेकिन आतंकियों की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेंड आतंकवादी हैं। दोनों आतंकवादी गुफाओं में छुपकर हमला करने के लिए पूरी तरीके से ट्रेनिंग ले चुके हैं, और ये गुफाओं में छुपकर हमला करते हैं, उसके बाद वापस गुफा में चले जाते हैं और इसी तरीके से ये वारदात को अंजाम देते हैं। लिहाजा अब कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि आतंकियों को तलाशा जा रहा है। देखिए, ड्रोन के जरिए आतंकियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है कि वो जिस भी बिल में छुपे होंगे वहां से उन्हें ढूंढकर निकाला जाएगा। पाकिस्तान के 2 आतंकी जो जम्मू में आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं, बस के ऊपर फायरिंग करते हैं, मासूम लोगों श्रद्धालुओं के ऊपर फायरिंग करते हैं। इस कायराना हरकत में 10 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हैं। दरअसल जिस बस पर हमला किया आतंकियों ने, वो बस हमले के बाद खाई में जा गिरी, और इसके बावजूद आतंकियों की फायरिंग जारी रही। अब 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस हमले के बाद अब इन दोनों ही आतंकियों को शिद्दत से तलाशा जा रहा है। इनकी खोजबीन चल रही है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। ऐसे में आतंकी किस बिल में छुपे हुए हैं, ये पता लगाने की कोशिश चल रही है। कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश हो रही है, और इसके लिए हेलीकॉप्टर एक तरफ और दूसरी तरफ ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। खुलासा हुआ है कि यह वही ग्रुप है जिन्होंने 4 मई को भी वायुसेना के काफिले पर हमला किया था। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की है, जिसमें आतंकियों ने बस पर हमला किया। दूसरी तस्वीर
4 मई की है, जब आतंकियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यह वही आतंकवादी ग्रुप है जिसने दोनों अटैक किए हैं, जिसने दोनों ही हमले को अंजाम दिया। पहले वायुसेना के काफिले पर हमला किया और उसके बाद अब एक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को अपना निशाना बनाया और फायरिंग करते हुए बस खाई में जा गिरी। आतंकवादी फायरिंग करते रहे, गोली ड्राइवर को लगी, बस के टायर में गोली लगी, बस नीचे गिरी, इसके बावजूद फायरिंग करते रहे आतंकी। ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जे.एन.के पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। नवभारत की टीम पहुंच चुकी है पौनी की उस खाई में जहां पे बस कल एम्बुश के बाद गिर गई थी। आप देख सकते हैं ये वो बदनसीब बस है जिसे कल आतंकवादियों ने टारगेट किया था। कल 6:10 के करीब ये बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। जैसे ये त्रियाट के पास पहुंचती है, आतंकवादी जो कि एक नाले में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और 35 के करीब उन्होंने राउंड फायर किए, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक गोली जो है ड्राइवर को लगी और ये बस आके नीचे 150 फुट नीचे खाई में गिर गई। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि मौत का खेल कैसे इन आतंकवादियों ने खेला। ये देख सकते हैं कि गोलियों के निशान किस तरीके से गोलियां इस बस को लगी। यहां पे आप देख सकते हैं पूरे छल्ली कर दिया इस गोलियों ने। एक गोली यहां से घिसटती हुई यहां पे अब देखिए पूरी तरह से अंदर छेद कर दिया है, और अंदर जो यात्री सवार थे जिसमें 9 के करीब की जान चली गई और 33 के करीब जो है घायल हुए हैं। लेकिन जो ये मंजर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, दिल दहला वाला मंजर, आप देखिए इस बस की हालत कैसे है। ये हादसा वहां होता है, ऊपर सड़क पे गोलियां लगती हैं, उसके बाद बस घिसटती हुई नीचे आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ उखड़ गए हैं, चट्टानों के ऊपर से घिसटती हुई बस यहां आके एक चट्टान की वजह से रुक जाती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे यात्रियों का सामान पूरा यहां पे पड़ा हुआ है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये जो यात्री हैं अपने परिवार के लिए जो मांगने आए थे कि हमारे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा हो, ये उनका आखिरी सफर होगा। आप देखिए छोटे बच्चों की चप्पलें। सवाल ये पैदा होता है इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या इन आतंकवादियों का बिगाड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद पड़ा हुआ है। ये शिवखोड़ी में इन्होंने प्रसाद लिया था, सोचा था कि घर जाएंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को ये प्रसाद भेंट करेंगे, लेकिन ये देखिए उनका आखिरी सफर। कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कायर आतंकियों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, बच्चों पर भी निशाना साधा, गोलियां चलाई, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। बस में सवार 3 साल के बच्चे की मौत हुई है। आतंकी हमले में मासूम बच्चे भी शिकार हुए हैं। 3 साल के बच्चे की मौत हुई है। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा जो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ कटरा की तरफ इस बस में सवार होकर जा रहा था। वैष्णो देवी मंदिर के लिए श्रद्धालु इस बस में सवार होकर बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में बस के ड्राइवर को गोली लगती है, बस के टायर में गोली मारी जाती है, बस खाई में गिरती है, और इसके बावजूद आतंकी फायरिंग करते हैं जिसमें बच्चे भी शिकार हो जाते हैं आतंकियों की कायराना हरकत, कायराना हमले में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.